हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, आज अपन टेलीप्राइन सॉफ्टवेयर में जो सीखने वाले हैं, जितना भी अपन ने अभी तक सीख लिया था दोस्तों, वाचर एंट्रीज मैंने आपको बहुत कुछ कवर करवा दी है। और उसी वाचर एंट्रीज को एक बार फिर से अपन पूरा देखेंगे कि अभी तक अपन ने कितना देख लिया, कितना सीख लिया। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग कोर्सेज करवा रहे हैं। आपका एमएस ऑफिस भी चल रहा है जिसमें हम एमएस वर्ड करवा रहे हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग की थ्योरी आपकी चल रही है जो कि टेली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से हम करवा रहे हैं आपको। दूसरा, आपका जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है टेली की, वो हम टेली प्लान सॉफ्टवेयर के नाम से करवा रहे हैं दोस्तों। जिसमें हमने शुरू से आपको कंपनी कैसे बनाते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस से डाले जाते हैं, कैसे उसमें लेजर बनाते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई स्टेप बाय स्टेप। और वाचर एंट्रीज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ वाचर एंट्रीज सीख ली है। तो आज दोस्तों उसी को एक बार फिर से हम देखेंगे कि अभी तक हमने कहाँ तक सीख लिया है। पूरी एंट्रीज को, सारी एंट्रीज को एक बार फिर से करके हम देखेंगे। उसी को हमने बोला है कि वाचर एंट्रीज आप एट ए ग्लांस, एक नज़र में देखें उसको। तो आइए हम टेली पे चलते हैं। उसके पहले हम देखें हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले एक डमी कंपनी बनाई थी समझने के लिए, कैसे कंपनी बनाई जाती है, कैसे उसमें ओपनिंग बैलेंस डाले जाते हैं, सारा आपको बताया गया था दोस्तों। और उसके बाद हमने आपको लेजर क्रिएशन वगैरह सब कुछ बताया था। और अब हमारी वाचर एंट्री शुरू हो गई टेली में, जिसमें कि आपने काउंटर वाचर देख लिया है दोस्तों, पेमेंट वाचर देख लिया है, रिसीट वाचर आपका हो गया है, परचेज वाचर क्या होता है, सेल्स वाचर क्या है, डेबिट नोट जो है आपका, क्रेडिट नोट जो है, यहाँ तक का अपना हो गया है। तो अब अपन को चलना है जनरल एंट्रीज पे, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि एक बार सब आपको फिर से रिमाइंड करवा दिया जाए। अदरवाइज आप प्ले लिस्ट पे जाके अलग अलग सारी एंट्रीज के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जो एंट्री कहीं नहीं होगी वो होगी आपके जनरल में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी थ्योरी में जो मैं आपको बता रही हूँ, टेली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी हो रही ना दोस्तों, उसमें मैंने आपको यही बताया है। थ्योरी हम लोग इसलिए करवा रहे हैं कि आपका बेस बन जाए, ताकि आपको टेली समझने में ईजी हो जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एंट्री कहीं नहीं होगी उसको अपन कायम में करेंगे, जनरल एंट्री से करेंगे। मतलब नॉन कैश और बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब आपके इसमें होंगे। अभी तक आपने ये सारी चीज़ें जो दोस्तों सीख ली है, ये सारे के शॉर्टकट्स हैं। तो आपको पता है कि काउंटर वाचर मतलब कैश और बैंक वाले ट्रांजेक्शन, जिसमें कि कैश और बैंक का नाम आएगा आपको। या तो आपने बैंक में पैसा जमा करा है कैश के द्वारा, या फिर आपने बैंक से पैसा निकाल लिया है दोस्तों, ठीक है। या फिर कैश टू कैश भी हो सकता है कि आपकी कोई मेन ब्रांच है ना, और आपकी कोई दूसरी ब्रांच है। तो एक बैंक से हम, एक ब्रांच से आपकी दूसरे ब्रांच में अगर पैसा जा रहा है कैश के थ्रू, तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। या आपके बैंक टू बैंक भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके दो बैंकों में अकाउंट है तो उस टाइप से संबंधित जो भी होंगे एंट्री, उसको बोलते हैं काउंटर एंट्री। क्योंकि वो बैंक में भी हमारे ही अकाउंट है, और कैश में जो हमारे हमारी दुकान में जो गल्ला पड़ा हुआ है जिसमें हम अपना कैश रखते हैं, वो भी हमारा ही पैसा है। हमारा ही पैसा एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जा रहा है दोस्तों। लेकिन चूंकि इससे आपके बैलेंस शीट अफेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री करना जरूरी होती है। इसको बोलते हैं काउंटर इफेक्ट हो गया है। मतलब कि अगर एक आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है तो दूसरे अकाउंट का बैलेंस आपका बढ़ भी रहा है। अगर आप अपने गले में से कैश निकाल के बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और कैश का कम हो रहा है। या आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक में जो आपका अकाउंट है उसका पैसा कम हो रहा है और कैश में आपका बढ़ रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं काउंटर वाउचर। पेमेंट वाउचर दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब भी आप कैश के थ्रू पेमेंट करें या जब भी आप चेक के थ्रू पेमेंट करें, जब भी हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जाए ना दोस्तों, आपको लेना है पेमेंट वाउचर। उसके बाद है आपका, इसको इसको लेंगे अपन F5 से। आप शॉर्ट की भी देखते जाएं, समझते जाएं। रिसीट वाउचर में क्या हुआ, जब भी हमारे पास पैसा आएगा दोस्तों, बिजनेस में जब भी पैसा आएगा, कैश के थ्रू आए या चेक के थ्रू आए, आपको रिसीट में एंट्री लेनी है। ये है आपका F6। उसके अलावा आपका जनरल वाउचर बाद में होगा, F7 जो है। F8 में अगर हम देखें तो हमारा आता है सेल्स वाउचर। जब भी आपका कैश सेल्स कर रहे हो या केटी सेल्स कर रहे हो दोस्तों, या आपने सेल करी हो, आपको पैसा मिल रहा है कैश के थ्रू या आपको पैसा मिल रहा है चेक के थ्रू, तो भी आप सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। अगर आप उधार पे माल बेच रहे हैं तो भी सेल्स वाउचर से एंट्री होगी। सेम आपका F9 जो है वो परचेज वाउचर है। अगर कैश परचेस हो या क्रेडिट परचेस हो, आप दोनों की एंट्री इसी से करेंगे। अगर आप माल खरीदे, जब भी ध्यान रखें दोस्तों, गुड्स मैंने आपको समझा दिया था कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। इसकी एक अलग सी वीडियो बनी थी दोस्तों, ध्यान से देख लेना कितने प्रकार होते हैं, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, परचेज रिटर्न सेल्स, है ना, और सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक, ये सब क्या होते हैं। ये सब गुड्स के फॉर्म है, लेकिन अलग अलग बनाए जाते हैं ताकि समझ में आए कि जब भी हम माल खरीदेंगे तो परचेस से अपन एंट्री लेंगे, परचेस अकाउंट में जाएगा वो। जब भी माल बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है।
खरीदा हुआ माल अगर वापस कर दे तो परचेस रिटर्न, बेचा हुआ माल अगर वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न, जो माल नहीं बिक पाया साल के एंड में वो कहलाता है आपका स्टॉक। ये सारा मैं आपको करवा चुके हैं दोस्तों, थ्योरी हो चुकी है आपकी। और इसी प्रकार से आपका अगला आता है कि अल्ट F5 अगर आप दबाते हैं ना दोस्तों तो डेबिट नोट आता है। डेबिट नोट में जब भी पार्टी को आप डेबिट कर रहे हो किसी भी कारण से, या तो परचेस रिटर्न हो गया हो, मान लीजिए कि आपने माल खरीदा फिर आप वापस कर रहे हैं तो मतलब पैसा कम देना पड़ रहा है पार्टी को, तब आप पार्टी को डेबिट करते हैं तो हो जाता है आपका डेबिट नोट। इसके अलावा क्रेडिट नोट, जब भी पार्टी को क्रेडिट कर दो दोस्तों क्रेडिट नोट बनाओ, जनरली सेल्स रिटर्न के टाइम पे काम आता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न के टाइम पे हम पार्टी को क्रेडिट करते हैं। तो इसका भी यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ अलग से। तो आज हम सारी एंट्री को फिर से देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल वाउचर क्या होता है। जो एंट्री कहीं से नहीं होगी, किसी भी वाउचर के थ्रू नहीं होगी, उसको हम जनरल से करेंगे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों टेली पर, फटाफट इसकी एंट्री अपन देख लेते हैं। और जैसा कि आपको रूल से पता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग जो है जब भी इंक्रीज होते हैं बढ़ते हैं हम उनको डेबिट करते हैं, जब भी ये डिक्रीज होते हैं घटते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। उसी प्रकार से आपका लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स और कैपिटल जब भी आपके इंक्रीज होते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं, जब भी डिक्रीज होते हैं डेबिट करते हैं। इसका उल्टा होता है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का। ठीक, तो आज हम कुछ एंट्रीज करेंगे जो कि मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली टेली पे बता देती हूँ फटाफट। तो जैसे कि आपको पता है कि टेली में हमारी कंपनी बनी हुई है, हमने डेमो कंपनी खोल रखी है दोस्तों। अभी तक की जितनी भी एंट्री मैं सारी हटा दी है, अभी मैं फिर से एंट्री करूँगी आपके सामने। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले के अंदर आप डे बुक में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर डे बुक है, अभी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं, जितनी पुरानी एंट्री मैंने सारी हटा दी। आपकी 31 जनवरी तक की एंट्री हो चुकी थी दोस्तों। तो हमें फटाफट वाचर एंट्री पे आ रही हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब भी हम एंट्री करेंगे ना दोस्तों, तो अब इसमें देखो ये वाला फॉर्मेट दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप चेंज मोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डबल फॉर्मेट में, डबल एंट्री में आपको दिखा रही हूँ, सिंगल एंट्री में आपको नहीं बता रही हूँ। उसके अलावा आप F12 दबा के कुछ ऑप्शन जो कि ये बंद रखता है उसको अपन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जैसे कि हमको यहाँ पे 2 बाई के जगह CRDR चाहिए, तो मैंने पहला वाला यस कर दिया। हालांकि इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगी दोस्तों कि ये कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, इनका क्या क्या यूज़ है। लेकिन अभी आपके सामने एंट्री करने के लिए मैं जो है कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑन ऑफ कर रही हूँ। जैसे डेट को क्या करता है, स्किप कर देता है, लेकिन मुझे स्किप नहीं करना था कि आपको पता चले कि डेट पे भी मेरा कर्सर कैसे जाता है और किस डेट पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ठीक, तो अब जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपका बिजनेस अगर चालू होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, परचेस एंट्री लेंगे दोस्तों। आप सबसे पहले माल खरीदेंगे। अब भले आपने कैश में खरीदा हो, उधारी पे खरीदा, जैसे भी खरीदा हो, आपको लेना है यहाँ से F9, परचेस वाले के लिए आपको प्रेस करेंगे F9, ध्यान रखें इसको। तो अब ये जो फॉर्मेट आएगा, इसलिए मैं आपको चेंज करना बता दिया दोस्तों कि अभी मैं आपको इन्वेंट्री नहीं करवा रही, अभी मुझे ये वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए। अभी मैं सिंपल आपको डेबिट क्रेडिट सिखा रही हूँ, इसलिए मैं चेंज मोड पे जाऊँगी दोस्तों। यहाँ कर दूँगी मैं एज वाउचर, जैसे कि एक वाउचर बनता है वैसा वाला काम हो जाएगा। और जिस डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं, सो मैं डालूंगी यहाँ पे F2 से हम क्या करते हैं, डेट को चेंज करते हैं। तो 1 अप्रैल के दिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है। बस यहाँ पे आपको एंटर करना, सामने वाली पार्टी से अगर आपने माल खरीदा तो वो आपको बिल देगी, तो उसमें जो भी इन्वेस्ट नंबर डाला होगा वो इन्वेस्ट नंबर यहाँ पे दोस्तों आप डाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप XYZ कंपनी से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज का बिल नंबर है BN बिल नंबर /0045, सपोज जो भी उसमें बिल नंबर डाला होगा आपके बिल पर वो आप डाल दें। हो सकता है उसने बिल किसी और डेट पे बनाया हो और आप एंट्री किसी और डेट पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बिल की डेट डाल सकते हैं। अभी मैं सेम ले रही हूँ, आपने एंटर कर दिया, बस अब वो पूछेगा देखो CR क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। भाई अगर आपने कैश में दोस्तों परचेस करा तो आप कैश डाल दोगे, कैश जा रही है आपके पास से। अगर आपने चेक से पेमेंट करा है तो यहाँ पे आप बैंक डाल दो, क्योंकि चेक जा रहा है हमारा। और अगर आपने पार्टी से उधार पे माल खरीदा है तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा। जैसा भी हो, जैसी भी कंडीशन, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दोस्तों, आप किसी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कैश में खरीद लूँ तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे कैश। और मान लीजिए अब वो पूछेगा मेरे से कैश में, अब ये कुछ ऑप्शन आपके ऑन है इसलिए सब पूछ रहा है आपसे, अदरवाइज आप यहाँ पर F12 करके यहाँ बोल दो कि वो सप्लीमेंट वगैरह अभी हमको मत दिखाओ, अभी हमको कोई रिसिप्ट वगैरह ऑर्डर वगैरह नहीं चाहिए, आप उसको बंद कर दो, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेगा। तो कैश में क्या हो गया, हम मान लीजिए कि 4200 का माल खरीद रहे हैं, तो अपन वो अमाउंट डाल दिया, एंटर कर दिया। चूँकि अपन माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जाएगा, आपने एंटर कर दिया, तो ये हो गया आपकी परचेज की एंट्री। इसी प्रकार फिर आपने F2 करा, अगली एंट्री ले रहे हैं आपकी, हमने माल खरीदा, ठीक है, हमने माल खरीदा। और अब की बार हमने माल क्या खरीदा दोस्तों, अब की बार हमने उधार पे माल खरीदा, तो हमें पार्टी का नाम भी देंगे। जैसे XYZ कंपनी से आप माल खरीदे तो पार्टी का नाम दे दो। तो दोनों एंट्री इससे होगी। मान लीजिए 7,000 रुपये का माल खरीद रहे हैं, आपने एंटर कर दिया, तो पका देखो बिल बनेगा। न्यू रेफरेंस,
ये आपका बिल नंबर तो अपने आप आ गया है। अब अगर आपने उससे कुछ मोहलत मांगी हो कि भाई 10 दिन के बाद पेमेंट करेंगे या 7 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, तो यहाँ 15 दिन आप डाल सकते हैं ड्यू डेट। तो बोल दिया कि 17 अप्रैल तक आपको पेमेंट करना चाहिए। आपने एंटर कर दिया। तो उधार पर माल जब भी खरीदें तो आप ले लेंगे यहाँ पर पार्टी का नाम और एंटर कर देंगे, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन गई। पार्टी अगर क्रेडिट हो रही है तो वो आपकी क्या हो रही है, लाइबिलिटी हो रही है। अब जैसे अपन माल खरीदते हैं दोस्तों, फिर अपन क्या करते हैं, अब मान लीजिए 1/5 को क्या कर रही हो, सेल कर रही हो। तो अगर आपने ले लिया, यहाँ पे सारे आपके नंबर लिखे हुए आते हैं किससे क्या एंट्री होती है। ये आपका F8, ये आपका सेल्स, इसमें भी सेम होगा। इसका चेंज मोड कर दो क्योंकि अपन वाउचर के थ्रू एंट्री सीख रहे हैं। फटाफट अगर आपके पास कैश आ रही दोस्तों तो आप यहाँ पे ले लें कैश। अगर वो चेक से पेमेंट कर रहा है तो यहाँ ले लें आप बैंक, है ना। मान लीजिए सामने पार्टी आपको चेक दे रही है तो बैंक से ले लो एंट्री। मान लीजिए कि आप उसको 8,500 रुपये तक का माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे पैसा आ गया। यहाँ चेक नंबर जरूर आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है, जो भी आपका चेक नंबर है वो डाल दो। ठीक, उसके अलावा सेल में एंट्री जाएगी क्योंकि माल हम बेच रहे हैं, ये होगी आपकी सेल की एंट्री। और अगर मान लीजिए 2 मई के दिन में उधार पे माल बेचते हो तो यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा। सपोज ये ABC कंपनी आपकी पार्टी है जिसको कि आप माल बेचते हैं। इसको माल बेचा आपने 15,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे बकायदा बिल बन जाएगा, ये आपका बिल नंबर 2 आ रहा है। अब इसको अगर आपने छूट दी, 7 दिन की छूट दी आपने, ठीक है, 7 दिन के बाद पेमेंट कर देना, तो यहाँ पे आपकी डेट भी लिखी हुई आ जाएगी। तो ये एंट्री हो गई आपकी, ये हो गया सेल अकाउंट, ठीक है। तो ये सेल की एंट्री हो गई। अब कुछ पेमेंट वगैरह अगर आपको करना है तो आपने लिखा यहाँ पे 31 मई को हमने भैया सैलरी चुकाई, तो यहाँ आपने सैलरी अकाउंट, यहाँ पे फिर आपको लेना पड़ेगा पेमेंट वाला दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ दबा दिया मैंने F5 और एंटर करा। यहाँ लिखूंगी मैं सैलरी। अगर वो लेजर बना हुआ है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैंने आपको सिखाया था कि Alt+C दबा के आप डायरेक्टली लेजर बना सकते हैं। तो सैलरी हम चुका रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कि सैलरी हम चुका रहे हैं 10,000 की और चेक के थ्रू मान लो। तो आपने एंटर कर दिया, तो आपको बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं या कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने एंटर कर दिया, तो ये कहलाता है आपका पेमेंट वाउचर। यहाँ आपको डालना पड़ता है आपका चेक नंबर, जिस चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं, ताकि कभी वो डिसऑनर हो जाए तो आप बता सकते हैं कौन सा चेक नंबर डिसऑनर हुआ है। और अगर सिंपल, अगर मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसा खर्चा कर देते हैं या बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा आपने इलेक्ट्रिसिटी डेट डाली आपने, और मान लीजिए 1,600 रुपये का आप बिल जमा कर रहे हैं, तो कैश के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ ले लेना आप कैश। तो ये हो जाती है आपकी कौन सी, पेमेंट एंट्री। अब रिसीट एंट्री में क्या होगा, जब भी आपके पास पैसा आएगा दोस्तों, अब 1 जून को मान लीजिए कि आपके पास पैसा आ रहा है चेक के थ्रू, वो जो पार्टी थी ना आपकी ABC कंपनी, वो आपका पैसा दे रही, तो आप ले रहे हैं यहाँ पे रिसीट। रिसीट के लिए आपका दबाएंगे F6, यहाँ पे एंटर करा आपने। यहाँ पूछा कौन सी कंपनी दे रही है, जो CR कौन है, तो ABC कंपनी दे रही है, तो ABC कंपनी का नाम अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि ABC कंपनी से पैसा। अब देखो इससे अपने को लेना था पेमेंट, जो अपन ने उधार पे माल बेचा था। तो मान लीजिए ये आपको 5,000 रुपये का चेक दे रहा है, यहाँ पे एंटर करा, तो वो पूछेगा देखो अगेन डिफरेंस कौन से बिल के थ्रू। ये जो अपन ने जो एक इसका पुराना बिल भी देखो लिख के आ रहा है ना, ओल्ड बिल, एक अपन ने अभी भी बेचा था ना 15,000 का माल, वो इसमें से आ रहा है। तो 5,000 का ये आपका आ रहा है चेक, ये ले लिया आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से, ये एंटर कर दिया। या मान लीजिए कि वो आपको कैश भी दे रहा है, तो इसी में आप कैश की भी एंट्री कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको 7,000 रुपये पेमेंट कर रहा है मान लो दोस्तों, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ABC कंपनी से मिला हमको कितना, 7,000, जिसमें कि 5,000 का तो क्या हुआ, चेक आया हमारे पास। ठीक, इसको मैं फिर से करके दिखा देती हूँ आपको। आप वाउचर एंट्री पे गए, आपने एंटर करा, यहाँ लिखा आपने ABC कंपनी से हमको मिल रहे हैं 7,000 रुपये, तो वह एंटर करेगा, बोलेगा अगेन डिफरेंस, आपने बोला इस बिल के अगेन जो था ना 15,000 का, ये एंटर कर दिया। और पूछेगा अच्छा बैंक से आ रहा है पैसा, आपने बोला हाँ, लेकिन बैंक से भी 5,000 ही आ रहे हैं, तो यहाँ डालो 5,000, बाकी का कैसे आ रहा है वो बता देना उसको। यहाँ डाल दिया आपने चेक नंबर, ठीक। फिर वो पूछेगा 2,000 रुपये कैसे आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये आ रहा है कैश के थ्रू। तो इस प्रकार आप मल्टीपल एंट्री भी कैश बैंक की यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपका हो गया, ठीक। ये हो गया आपकी रिसीट की एंट्री। उसके आपका काउंटर वाचर आता है, जब भी आप पैसा दोस्तों का बैंक में जमा करते हैं, तो आप ले लें यहाँ पे F4 से क्या बनता है आपका काउंटर बनता है, ये ले लिया आपने F4। तो 2 जून को हम क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है, मतलब गले से कैश निकाल के, मान लीजिए आप 5,000 रुपये कैश निकाल के बैंक में जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक का बड़ौदा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया, तो ये कहलाता है आपका क्या, काउंटर वाचर। तो एक तो ये हो गया। या फिर आपने ATM से पैसा निकाल लिया मान लो, ठीक है, तो F2 दबा के हमने लिखा यहाँ पे एक साथ ATM से आपने पैसा निकाल लिया, तो बैंक का पैसा कम हो रहा, तो बैंक आपकी क्रेडिट होगी, तो बैंक का बड़ौदा को आपने क्रेडिट करा। मान लीजिए आप निकाल रहे हैं यहाँ से 10,000, है ना, एंटर कर दिया आपने, तो और यहाँ से आपने क्या करा, आपके पास क्या आ रहा है बिजनेस में,
तो आपका पैसा जो है कैश आ रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे आप कैश। तो इस प्रकार आप जो है दोस्तों काउंटर एंट्री कर लेंगे। तो ये हो गया आपका। ठीक, सारी एंट्री हमने कर ली है। आपको सारी एंट्री देखनी है तो आप चले जाएंगे मेन, आप इस पे आए गेटवे टेली पे, यहाँ से आपका डिस्प्ले, ये रहा आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपका डे बुक, यहाँ पे अल्ट F2 दबा के स्पेस पे डालेंगे, सारी एंट्री यहाँ पे आपको शो हो जाती है। सारी एंट्री अपन ने कर लिया, जितने भी वाउचर होते हैं अपन सीखे सारी एंट्री कर ली है। आप चाहें तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख लो, यहाँ पे आप अल्ट F1 से डिटेल में देख सकते हैं कि अभी तक हमको नेट प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों। ये लिख के आ रहा 700 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अभी तक आपके एक्सपेंस कितने हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हुआ है, सैलरी का एक्सपेंस हुआ है, आपने माल कितना परचेस करा, अभी तक 11,200 तक का परचेस कर लिया है। शेयर अकाउंट में देख लो आप, आपने इतने का माल बेच दिया है ना। ये आपकी कोई इनकम तो अपने बताई नहीं थी, है ना। ये पूरा आपका पेंडर अकाउंट आ गया। तो इस प्रकार मैंने आपको सारी एंट्री आज दोस्तों वापस से करके दिखा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल वाउचर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। बने रहें दोस्तों चैनल पे, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और आप स्टेप बाय स्टेप देखें दोस्तों। जितनी भी अपने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप काफ़ी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।